हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2027 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये विज्ञान का पेपर पूरा तैयार कर लेना। 2027 का पेपर देने से पहले ये विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर है, एक ऐसा गेस्ट पेपर है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 पेपर देने वाला हूं हर सब्जेक्ट का, और अगर आपने वो सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर तैयार कर लिया, गेस्ट पेपर तैयार कर लिया, तो आप लोग 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मैंने आप लोगों को हिंदी का पेपर दे दिया है, आज मैं आप लोगों को पूरा विज्ञान का पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, फिर कल मैं आप लोगों को गणित और इंग्लिश का पेपर ले आने वाला हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, सारा पेपर, सारा मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज हम लोग ये विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर देखेंगे, एक ऐसा गेस्ट पेपर देखेंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आप लोग भी 90% मार्क्स लाओगे, 95% मार्क्स लाओगे। बस पूरा पेपर तैयार जरूर कर लो, एक एक क्वेश्चन को ऐसे तैयार करो कि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम एक दिन बचता है तो बच्चे पूरा किताब एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो आपको ऐसा मोटिवेशन रखना है कि कल हमें बोर्ड एग्जाम देना है और आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा विज्ञान का पेपर तैयार करना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर विज्ञान हार्ड लग रहा है, आज के बाद आपको विज्ञान सबसे आसान लगेगा, सबसे आसान लगेगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये है हमारा क्लास 10 विज्ञान का एक मॉडल पेपर, एक गेस्ट पेपर। ठीक है, जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, ठीक है, सबसे पहले आपको भैया एक पेपर दिया जाएगा, एक साइंस का पेपर दिया जाएगा, और उसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना अनुक्रमांक और नाम जरूर से बिल्कुल सही सही लिखना, बिल्कुल सही रूल नंबर लिखना। जैसे आपका रूल नंबर है 22 13 71 95। ठीक है, अपना नाम लिख देना, जैसे आपका नाम है अतुल पाल, तो अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही लिखना। यह है 2027 भैया विज्ञान का एक मॉडल पेपर, एक गेस्ट पेपर, जिसको आपको पूरा छाप लेना है, तैयार कर लेना, अपने माइंड में बिल्कुल से रख लो। अब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, जितना पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर कोड है 801 CV, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है, एंड हमारा 70 नंबर का पेपर रहेगा। समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ना है, देखना आपको कितना प्रश्न आता है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। हिंदी वाला क्लास अभी लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लेना। फिर ये साइंस का आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं। पेपर देने से पहले हमें निर्देश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले निर्देश देखो, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। शुरुआत के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, और यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड में विभाजित है। खंड आ जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प चुनकर आपको MR शीट पर भरना है। खंड बा वर्णनात्मक है। खंड आ जो रहेगा वो आपका 20 अंक का रहेगा भैया ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ, और खंड बा 50 अंक का आपको कॉपी में लिखना है। नहीं आता मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, प्रत्येक खंड 3 उपखंड का खा में विभाजित है, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, और प्रत्येक खंड को नए पेज से आरंभ करना है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का, 6 अंक का है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को विस्तृत सोच नामांकित चित्रों के साथ दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, जो कि आपका MCQ प्रश्न होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपके 3 उपखंड होगा, का खा गा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 आपके साइंस में पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले 20 में 20 अंक जो मिलेगा वो MCQ प्रश्न का। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, जो नहीं आता उसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी MCQ प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, ये गारंटी है। बस बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा पेपर तैयार करना है आप लोगों को, पूरा मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर तैयार कर लेना है। जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूं बिल्कुल से तैयार करके जाओ बोर्ड हॉल में। ठीक है, देखो पहला प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगा 1 नंबर का। बताओ, एक आपका दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है। जैसे एक दर्पण हो गया, और वो आप लोगों का जैसे उत्तल दर्पण है, तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब F के बीच में 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? ध्यान रखना कि फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है, लेकिन एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत आसान है। F बराबर R बाई 2, F बराबर
R/2। ये फॉर्मूला कितने बच्चे को पता है बताओ, कितने बच्चे को ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो तैयार कर लो। यहां से आपको F निकालना हो तो तुरंत निकाल सकते हो, R निकालना हो तो तुरंत निकाल सकते हो। हमें यहां से R निकालना है तो कुछ नहीं करना है, R को इधर कर लो और यहां आपका 2F हो जाएगा। अब F की वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां आप 10 सेंटीमीटर रख दो, बस 10 सेंटीमीटर आपने रख दिया, ठीक है। अब यहां आपका 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस बताओ इसमें कुछ हार्ड है? कुछ हार्ड है नहीं ना, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन एक अंक आपका पक्का करा दिया। अब मान लो आपको यहां वक्रता त्रिज्या देके फोकस दूरी पूछ ले तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको फोकस दूरी पे उसका वैल्यू रखना है, आर आपको निकल आएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 10 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे दे, तो आपको मिस नहीं करना है, छोड़कर नहीं आना है मेरे प्यारे लाडलू। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही आना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल से रापचिक स्टाइल में सॉल्व कर दिया। देखो एक हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण से प्रिज्म से गुजरने वाले किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन जो होगा वो न्यूनतम होगा? देखो आप लोगों को पता होगा VIV GY वो R, विवग्योर, ठीक है, विवग्योर आप लोगों को पता होगा। अब इसमें जिसकी मतलब न्यूनतम होगा वो है रेड, रेड कलर का। किसका? रेड कलर का, लाल रंग का। अब उससे कम किसका होगा? ऑरेंज। उससे कम येलो, उससे कम, ठीक है, ऐसे आपको चलना है, ठीक है। तो इसमें लाल रंग का जो होगा वो विचलन न्यूनतम होगा और सबका अधिक होता है। मतलब लाल का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा आपका विव का होगा, वी यानी कि आपका वैगनी का, वायलेट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि सर हमें बहुत अच्छे से। देखो आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं 4 दिन से ये पेपर आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं। 4 दिन से बच्चों मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट का लाने वाला हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 10 साल का पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ऑन सॉल्व पेपर, सभी जगह से मैंने ये पेपर आप लोगों के लिए लाया हूं, ठीक है, बनाया हूं। तो बस आप लोग ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता कब परिवर्तन नहीं होता? प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? देखो इसमें हमारा पदार्थ की परिवर्तित होने पर नहीं, तापमान पे परिवर्तन नहीं है, आपका प्रतिरोधकता की आकृति में। अगर आकृति में परिवर्तन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। ताप में, दाब में, इन सब में परिवर्तन करोगे तो होगा, लेकिन आकृति में नहीं। अगर ये ऐसी आकृति है, ठीक है, अब इसको उसी में इसको ऐसा बना दिया जाए, ये 20 ग्राम का था लेकिन ये भी 20 ग्राम का है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया गया है, तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रतिरोधकता में। बस ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। जितना समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझो। आज मैं आप लोगों को जो बिल्कुल से आप लोगों को बिल्कुल हलवा बना देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल में यात्रा करनी पड़ती है, क्यों? अब वायुमंडल में यात्रा करना पड़ता है क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं जाना हो भैया, मान लो आपको दूर जाना है, तो आपको यात्रा करते हुए जगह जगह का जाना पड़ेगा ना। वैसे ये वायुमंडल में यात्रा करता है, क्यों? क्योंकि आपको दूर यानी कि लंबी यात्रा है, क्योंकि वायुमंडल की सबसे लंबी दूरी है वो, इसलिए करना पड़ता है यात्रा। और सारा हमारा गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सारा समझो, मैंने जितना भी ऐसे आएगा पेपर, मतलब हार्ड इतना ही आएगा, ठीक है, ज्यादा आप लोगों का ऐसे ही मतलब पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 5वां, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में प्रयुक्त नियम है। कौन सा नियम लगेगा बताओ, कौन सा नियम लगेगा? तो भैया रे आप लोगों को पता है कि फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम था, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा, ठीक है, बाएं का नहीं लगेगा, दाएं हाथ का नियम लगेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ए वाला ऑप्शन सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन और देखो, 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है किसी विद्युत बल्ब का अंकमांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है, तो जब इसे 120 वोल्ट से प्रचलित करते इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितना होगा? देखो जितने बच्चे को भैया न्यूमेरिकल नहीं आता, समझो न्यूमेरिकल, जितने बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत है, न्यूमेरिकल में दिक्कत है, उनके लिए एक ऐसा क्लास लाने वाले, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल, जितना भी बड़ा आ जाए, चाहे विद्युत का आ जाए, दर्पण का आ जाए, लेंस का आ जाए, बस 5 मिनट आप दो, 5 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लोगे। बस आपको ट्रिक ऐसा बता देंगे, बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए,
फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। आप 5 मिनट में ट्रिक से कर दोगे, 5 मिनट में ट्रिक से थोड़ा फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बस ध्यान से समझो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो। हम आप लोगों को बिल्कुल टॉपर बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। इसमें हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 50 वाट, शक्ति का मतलब है वाट, ठीक है, 50 वाट हो जाएगा गारंटेड है, ठीक है। चलो ये आप लोगों को समझ में आ गया, चलो आगे आ जाओ। मैं आप लोगों को बस क्लास बहुत अच्छी लाने वाला हूं, ठीक है। जितना आपको 5 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, पहले इसको तैयार कर लो। हम कह रहे हैं 85 यहां से हर सब्जेक्ट में ले आओगे, ठीक है। एक आपका हिंदी का मैंने दे दिया है, साइंस का दे रहे हैं, अब इसके बाद गणित और इंग्लिश का आने वाला है, बस 2 दिन में। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो भैया क्लोरीन परत नहीं, ऑक्सीजन परत नहीं, ओजोन परत। कौन? ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरण, जो पराबैंगनी किरण होता है बहुत खतरनाक होता है बच्चा, बहुत खतरनाक होता है। इसको पृथ्वी पर अगर आ जाएगा तो भैया जीना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। तो वो हमारा ओजोन परत है। चलो अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है, ये आपका केमिस्ट्री है, क्या है? केमिस्ट्री। अभी तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा, ये गारंटेड है भैया, खंड खा में ऐसा क्वेश्चन। देखो 8वां Fe2O3 प्लस 2L गिव्स आउट Al2O3 और Fe, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम गारंटेड है, एक ना एक आएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन सी अभिक्रिया है? देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें क्या समझना है, देखो यहां क्या हुआ, Fe2 उसको अलग करके और Al के साथ क्या जुड़ गया? O3, ठीक है। यानी कि यहां क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है, डायरेक्टली विस्थापन हुआ है। तो संयोजन नहीं, वियोजन नहीं। संयोजन का मतलब पता है? जोड़ना। जैसे A और प्लस V दोनों जुड़ के AB बना ले, ठीक है। और वियोजन का मतलब होता है A और प्लस B नहीं, आपका AV। जैसे आपका विस्थापन मतलब टूटना, AV जुड़ के आपका A प्लस B बना ले, ठीक है। जैसे यहां क्या है, ठीक है। और विस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना, ठीक है। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। विस्थापन का मतलब होता है टूटना, और आप लोगों का सॉरी वियोजन का मतलब होता है टूटना, और विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना। चलो, अम्ल वर्षा का जल का पीएच वैल्यू होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5 से 6 से अधिक नहीं, 5 और 6 से अधिक नहीं, 7 नहीं होगा, 5 और 6 से कम होगा। भाई कम होगा तभी तो इसमें अम्ल होगा, मतलब अम्ल होगा भैया तभी तो, क्योंकि 7 से कम ही अम्ल होता है। तो 5 या 6 के बीच में आपका होता है अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों का और देखो, सारा क्वेश्चन समझो भैया। साइंस का पेपर देने से पहले आप ये जितना मैं आपको समझा रहा हूं इसमें आप लोग पूरा समझ कर जाओ, आप लोग बिल्कुल 70 में 70 नंबर करके आओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अभिक्रिया ZnCuO और CuZnO। अब इसमें क्या हुआ है बताओ, इसमें क्या हुआ है जल्दी बताओ, इसमें क्या हुआ है? CuO अपचयित हो रहा है, CuO अपचयित हो रहा है, क्योंकि CuO था, अब इधर क्या हो गया? Cu अलग हो, मतलब Cu अलग हो गया और Zn के साथ O जुड़ गया, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, कौन? CuO, ठीक है। कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है, कार्बन की परमाणु संयोजकता बहुत ध्यान से समझो, जितना करा रहे हैं पेपर में समझो। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2 और 4 मिलेगा। लास्ट कक्षक में हमें कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 4। अब लास्ट कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, तो ये 4 यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया? छोड़कर नहीं आओगे ना बोर्ड एग्जाम में, देखो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनना है, 95 लाना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो आप लोग भैया बिल्कुल से इतना मेहनत कर दो, दिन रात मेहनत कर दो ना कि 95 आपका आ जाए, ठीक है। और जिस दिन आपका 95 आ जाएगा, रैंक फर्स्ट ले आओगे, देखना उस दिन आपके मम्मी पापा कितना गर्व महसूस करेंगे। मेहनत कर दो, अभी भी समय है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब विकथन ए है, धातु में ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, चांदी और तांबा ऊष्मा के कुचालक हैं। देखो आपका कथन और कारण दोनों नहीं सही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें हमारा कौन सा सही है तो वो बताओ आप लोगों का। अविकथन ए सत्य है लेकिन कारण असत्य है। देखो अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं, कथन और कारण वाला आए, कथन व कारण वाला, अगर पढ़ने में आपको सही लगे तो ए वाला लगा देना, गलत लगे तो सी वाला, मतलब ये 2 ज्यादा सही होता है, ये ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको अभी ट्रिक भी बता दूंगा साइंस में पास होने का ट्रिक, पहले आप ये पूरा पेपर समझ लो, गेस्ट पेपर। चलो अगला आ जाओ, CH3COH का IUPAC नाम, CH3
COOH। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 और 2, 2 कार्बन, और इसमें OH यानी कि OCOOH ग्रुप है, तो ओइक जुड़ेगा यानी कि 2 कार्बन एथेनोइक हो जाएगा। एसिटिक अम्ल नहीं, प्रोपेनिक नहीं, हमारा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, 1 कार्बन है तो मेथेनोइक अम्ल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है उपखंड का, जो कि बायोलॉजी से रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, 2025 में आया है, 2026 में आया, 2022, 2023 लगातार आ रहा है। कौन सा? कि पौधों में पत्तियों का जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। सबसे पहले जल या खनिज लवण का स्थानांतरण कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? वो है हमारा जाइलम। और भोजन का स्थानांतरण हमारा फ्लोएम करता है। अब आप ट्रिक याद रखो, जा से जाइलम, जा से जल, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, ठीक है। फूड का जो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करेगा, और जल वगैरह का जो है खनिज लवण का वो हमारा जाइलम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? यकृत क्या स्रावित करता है? लार नहीं, पित्तरस। क्या? पित्तरस। पित्तरस स्रावित करता है यकृत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपको साइंस में ऐसा ऑप्शन मिले उपयुक्त में से सभी, लो भैया 99% सही है। क्यों? मैंने बहुत सारा देखा है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक उपयुक्त सभी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मस्तिष्क के लिए सोचना भी इंपॉर्टेंट है, हृदय स्पंदन भी, शरीर संतुलन के उपयुक्त सभी, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा, साइंस आपको आसान लगने लगेगा। ऑब्जेक्टिव आप MCQ प्रश्न एक भी छोड़कर नहीं आओगे, 20 में 20 नंबर करके आओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यहां 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। यदि मटर के गोल और हरे, अगर गोल और हरा है, बीज में पौधे में झुर्रीदार तथा पीले, झुर्रीदार पीले की भी संकरण करा जाए तो F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा? इसमें हमारा गोल और हरा है तो गोल मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है? प्रभावी लक्षण है। और झुर्रीदार और पीला में हमारा पीला मिलेगा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है तो गोल और पीला ही मिलेगा, ठीक है। गोल और पीला ही मिलेगा, प्रभावी लक्षण ही। F1 पीढ़ी में हमारे सभी प्रभावी लक्षण ही मिलते हैं। सभी लंबे पौधे मिले थे, कितने बच्चों को याद है? सभी लंबे पौधे मिले थे, यानी कि प्रभावी। आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राग कोश में होता है। प्राग मतलब प्राग, प्राग मतलब प्राग कण, मतलब प्राग कोश में वाहिदल नहीं, अंडा नहीं, अंडाशय नहीं, प्राग कण होता है। सेम है, प्राग प्राग, तो प्राग कोश में प्राग कण होगा, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन है। मंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किया? बताओ, मंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किया? देखो, प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो वो हमारा मंदिर में नहीं, स्कूल में नहीं, गुरुकुल में नहीं, गिरजाघर में प्राप्त किया था, गिरजाघर में। अगर एक क्वेश्चन और आता है, मंडल ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया था? किस विश्वविद्यालय से? तो वो भी याद रखना, वियना विश्वविद्यालय। कौन सा? वियना विश्वविद्यालय। बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने देखा है बच्चा, अभी अगले साल ही आया था, तो वियना विश्वविद्यालय से किया था, ठीक है। मद्रास वगैरह नहीं, वियना विश्वविद्यालय से। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट ऑब्जेक्टिव, ध्यान से समझना, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला, देखो हमारा घास गेहूं आम नहीं, बकरी गाय हाथी नहीं। घास बकरी को खाता है, बकरी मानव खाते हैं। लो भैया, हो गया। बहुत सारे ऐसे मानव हैं जो मांसाहारी है, बकरी मुर्गा ये सब खा लेते हैं, बस उसी पर यह आहार श्रृंखला बना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 20 में 20 MCQ बिल्कुल से करके आओगे ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गेस्ट पेपर आप तैयार कर लो बच्चा, गेस्ट पेपर तैयार कर लो पूरा, ठीक है। अब जो बच्चे मान लो MCQ प्रश्न ना आए तो 2-3 ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। MCQ का ट्रिक, MCQ का ट्रिक, ठीक है, ध्यान लिख लो कहीं पर। देखो, मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में ना आए तो आप पहला ट्रिक लगाना। मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले, अगर आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन मिल जाए, साइंस की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसी पर ये लागू होगा, तो ये आपका 99% सही होता है, यानी कि सही है, ठीक है। साइंस के लिए मैंने बताया है, ठीक है, साइंस के लिए मैंने बताया है, ठीक है। उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये पहला आप लोगों का ट्रिक है। दूसरा, अगर आपको इनमें से कोई नहीं दिखाई दे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में कोई नहीं, तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर C सही होता है। इसमें ऑप्शन नंबर C सही होता है, अगर इनमें से कोई नहीं दिखाई दे। तीसरा, अगर आपको तुक्का लगाना है मेरे प्यारे, तो तुक्का, तो आप साइंस में जो तुक्का है वो ऑप्शन नंबर A व फिर आप C पर लगाना। ऑप्शन नंबर A व फिर आपको नहीं, आपको A व फिर C पर नहीं, B व C पर लगाना है, ठीक है। आपको B व C पर लगाना है, B व फिर C पर, ठीक है, तुक्का अगर आपको लगाना है। अब एक और आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कथन व कारण वाला, कथन व
कारण वाला। तो कथन व कारण वाला में ऑप्शन ए व सी ही सही होता है। ये कुछ एमसीक्यू प्रश्न के ट्रिक है, 3 से 4 तैयार कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये आप लोग 20 में 20 एमसीक्यू प्रश्न करके आओगे, एक भी नहीं छोड़ कर आओगे, गारंटी है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद कर लो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खंड व वर्णात्मक प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे खंड व वर्णात्मक प्रश्न। देखो वर्णात्मक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का दिया जाएगा और इसको आपको कॉपी में लिखना है। जो प्रश्न नहीं आता उसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बस ध्यान से समझो बच्चों, बस नोट कर लो हर बच्चा। देखो पहला इसमें लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण व आपको आ रही, यहां भी दूर कर लो क्योंकि निकट अगर दूर आएगा तो दूर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के कारण व निवारण लिखिए। अब देखो दो आपका दोष होता है, एक निकट, ध्यान दो, एक निकट एक दूर, इसमें से एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। ठीक है, हो सकता है कि आपको दूर पूछ ले या निकट पूछ ले, कोई सा भी एक 4 नंबर का आएगा। 2027 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भाई एकदम आप 5 स्टार प्रश्न लगा लो, ये वाला 4 अंक के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, पहले मैं आपको पूरा पेपर समझा देता हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, सॉल्यूशन भी करा दूंगा, टेंशन मत लो बच्चों, पहले आप पूरा समझ लो। अब एक न्यूमेरिकल है, मैंने कहा ना न्यूमेरिकल का ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप 5 मिनट में न्यूमेरिकल कर लोगे, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। 2 प्रतिरोध हैं, एक 3 ओम एक 5 ओम का, 2 प्रतिरोध हैं, एक 3 ओम, जैसे ये प्रतिरोध है, एक 3 ओम है और एक 5 ओम है। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सी प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर पहला श्रेणी क्रम और दूसरा आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपको 4 अंक देकर जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा। देखो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल किन की कारकों पर निर्भर करते हैं, इस बल का आवश्यक सूत्र लिखिए। 4 अंक का ये भी है, 3 क्वेश्चन रहेगा, 12 अंक आपको मिल जाएगा। 4 अंक के आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 प्रश्न आपको मिलेगा, 12 अंक आपको मिल जाएगा। और ये सारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। बिल्कुल आप तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर बच्चे को ये तैयार करके ही जाना है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये साइंस का पेपर है, इसके बाद और भी आने वाला है, अभी हिंदी का सभी बच्चे देख लेना इसके बाद। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को 6 नंबर का मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, बस ध्यान से समझ लो। देखो यहां आपका ये क्वेश्चन, मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र प्रतिबिंब किरण आदि द्वारा समझाइए। 6 अंक का मिल जाएगा। एक और तैयार करना, वो है ओम का नियम। बच्चा ओम का नियम, मैं जितना कह रहा हूं उतना तैयार कर लो। ओम का नियम या फिर आपका मानव नेत्र, कोई एक 6 नंबर का आएगा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, अलग से भी पूछ सकता है 2-2 नंबर का। ध्यान रखना, निम्नलिखित को स्पष्ट किया। पहला, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन उपयोग क्यों नहीं किया जाता, बताओ। क्योंकि घरेलू में अगर आप श्रेणी क्रम लगाओगे तो बहुत ज्यादा बिल आएगा, समांतर क्रम में बहुत कम खर्चा लगता है बिल का, तो ये 2 नंबर मिल जाएगा बस इतना लिखने पर। ठीक है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्यूमिनियम तारों का यूज क्यों करते हैं, ये भी 2 अंक आपको देखा जाएगा। और एक क्वेश्चन और है जो कि आपको 2 अंक मिल जाएगा। ये तीसरा, किसी तार का प्रयोग उनके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, ये आपको 2 अंक मिल जाएगा। 6 अंक मिल जाएगा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, मैं आपको जितना करा रहा हूं उतना करो और अच्छे से पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो, समय नहीं है, 3 से 4 महीना आपका पेपर बचा हुआ है। अब आप लोग मेहनत कर लो, पेपर भी हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो उपखंड खा, देखो निम्नलिखित पर परिभाषा उदाहरण लिखो 2 नंबर का। देखो एक हाइड्रोजनीकरण, एक संचारण, बहुत आसान है बच्चा, बिल्कुल तैयार कर लो। अब आगे आता है, ये सारा आप लोग नोट करते चलो। देखो समझाती श्रेणी किसे कहते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी को 4 अंक, मतलब कार्बन की जो संयोजकता है उस पर टिप्पणी करना है, आखिर ये 4 क्यों है। ठीक है, ये आपको करना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है 6 अंक का, और मैं आपको दोनों समझा देता हूं, इसमें से 2027 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा एकदम 100%। देखो आपसे बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरणों को 6 अंक का 6 क्वेश्चन आएगा। आप लोग जाके उठा के देख लो 2025, 2024, 2023, 2022 का पेपर, और आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, 1 अंक आपको मिल जाएगा। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, नहीं आता आपको ट्रिक मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्या होता है जब वो सब ट्रिक बता देंगे। एथेनॉल
क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट बिलियन से ऑक्सीकृत होता है, ये भी एक अंक मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथोनिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, एक अंक मिल जाएगा। मेथेन का दहन, एक अंक मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गर्म करने पर एक अंक मिल जाएगा। और एथेनॉल का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एक अंक मिल जाएगा। ये 6 अंक मिल जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये तैयार करना है खुद से, आप कॉपी में लिखो, मैं आपको पीडीएफ में आंसर दे दूंगा, या फिर आप जाके कहीं से बुक में से भी देख सकते हो, ठीक है। ये आप तैयार कर लेना मेरे पास। इसमें से 3 से 4 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हो, ये वाला निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे समजातीय सरणी, प्रतिस्थापन और निर्जलीकरण, ये 3 लिख दोगे, ये भी आपको 2-2 अंक के 6 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन भैया दोनों एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। अब आगे आ जाओ, यहां देखो अब उपखंड का स्टार्ट होता है जो कि आपका बायोलॉजी होगा। और बायोलॉजी में आप जानते ही हो पहला ही क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों में बीज जिसमें नहीं होते उसमें जनन की विधि का वर्णन करो। जैसे तना लगाकर आप कर सकते हो, पत्ती द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। जड़ नहीं है तो इसी के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, मतलब बीज नहीं है तो। फिर गर्भ निरोध की विधियां आपको बताना है। गर्भ निरोध मतलब गर्भ को रोकने की विधियां। जनसंख्या वृद्धि जो इतना हो रहा है, अगर गर्भ निरोध हो तो भाई जनसंख्या क्यों बढ़े, तो गर्भ निरोध की विधियां 4 अंक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर के लिए। जितना करा रहे उतना समझो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे यहां देखो 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर अंतर लिखो, 2 अंक। उत्पादक तथा उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। ये आपको 2 अंक केवल देकर जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन सा रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, 2 अंक आपको ये मिल जाएगा। 2-2 यानी कि 4 अंक आपको मिल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन, 1-2 अंक ये मिल जाएगा, 1-2 अंक ये मिल जाएगा। अब 6-6 अंक का क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, 6-6 अंक का देखो। 11 नंबर है, पाचन तंत्र किन्हें कहते हैं, मुख से लेकर छोटी आंत तक पाचन तंत्र का वर्णन करो, ये 6 अंक मिल जाएगा। नहीं आता तो प्रजनन क्या है, नर जनन तंत्र का वर्णन करो। नर या मादा में से कोई एक जरूर आएगा, 4 या 6 अंक का, चाहे नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। अब पाचन तंत्र आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 6 अंक का आता है, हर साल, या मेंडल का नियम आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ऐसा गेस्ट पेपर, एक ऐसा साइंस का गेस्ट पेपर सॉल्व कराया है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने MCQ कराया है 20 अंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 50 अंक मैंने कॉपी वाला कराया है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तैयार कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, और जितने बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। PDF आप लोगों को मिल जाएगा, PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा सभी बच्चों को, ठीक है। आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पर 99 18 86 31 96। इसी पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप कर लो, और ये साइंस का पेपर पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को बस 5 पेपर देने वाला हूं, हर सब्जेक्ट का एक पेपर। मैंने ये साइंस का और हिंदी का, जितने बच्चे नहीं देखे हूं आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाके देख लो, ठीक है। वहां आपको आसानी से मिल जाएगा, आराम से जाके हिंदी वाला देखो। और ये साइंस का आपका 2 पेपर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करना कौन सा चाहिए, गणित का या फिर इंग्लिश का। हर बच्चा कमेंट करना गणित का या फिर इंग्लिश का। और जितने बच्चे को ट्रिक वाला क्लास देखना है, हमारे ऐप में श्रवण लेक्चर ऐप में मैंने दे रखा है, श्रवण लेक्चर ऐप जाके डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो आज के इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।